स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम अपने चारों लिविंग एंड नॉन लिविंग को देखते हैं। नॉन लिविंग को देखते हैं। जितने भी लिविंग होते हैं उनके अंदर सेल प्रेजेंट होती है, और नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर सेल अब्सेंट होती है। यानी लिविंग के अंदर सेल पाई जाती है, नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं पाई जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिविंग में ह्यूमन जो है ये लिविंग का एग्जाम्पल है, ये है ह्यूमन। अब इसकी जो बॉडी है वो बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। इसी प्रकार नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं पाई जाती। जैसे पेन है, बुक है, शेर है, एक्सेट्रा। यानी लिविंग का एग्जाम्पल हमने बताया ह्यूमन की बॉडी सेल की बनी होती है, और नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं पाई जाती। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे चारों, जैसे पेन हो गया, बुक हो गई, ये चौक हो गया, ये बोर्ड हो गया। इस सब के सब क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी सभी जीवधारी कोशिका के बने होते हैं। यानी जितने भी जीव है वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। यानी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो लिविंग होते हैं, कुछ लिविंग ऐसे होते हैं कि उनमें सिंगल सेल पाई जाती है। कुछ लिविंग ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, और कुछ लिविंग ऐसे होते हैं जो मैनी सेल्स के बने होते हैं, यानी अनेक कोशिकाओं के। देखो लिविंग टू टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ लिविंग ऐसे होते हैं कि वो सिंगल सेल के बने होते हैं, और जो लिविंग सिंगल सेल के बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जो लिविंग मैनी सेल्स का मतलब अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी ऐसे लिविंग जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऐसे लिविंग जो मैनी सेल्स से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि इनकी बॉडी एक सेल से बनी है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे ह्यूमन है,
ये मल्टी सेलुलर है, डॉग है ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यानी ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनकी बॉडी मैनी सेल्स से बनी होती है। मैनी सेल्स का मतलब होता है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ, यानी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केपेबल होते हैं। किसमें केपेबल होते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केपेबल होते हैं। किसमें होते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में। किसमें होते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में। इसका मतलब होता है स्वतंत्र अस्तित्व यापन में। इसके अलावा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये परफॉर्मिंग द essential function of life। इसका मतलब होता है कि यूनिसेलुलर जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं वो सारे कार्य करते हैं, यानी परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी जीवन के लिए जितने भी कार्य आवश्यक होते हैं उन सभी कार्यों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग less than a complete structure of a cell does not ensure independent living, यानी कोशिका के बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व नहीं होता। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड